नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। राजस्थान में बेरोजगारों का बहुत ही बुरा हाल है। नौकरी मिलने की उम्मीद भी होती है तो पेपर लीक हो जाता है और सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। पेपर लीक करवाकर बहुत से छात्र परीक्षा पास कर जाते हैं, लेकिन उनके चक्कर में वो लड़के परीक्षा पास करने से रह जाते हैं जो खुद अपनी मेहनत से परीक्षा पास करना चाहते हैं। वो भी करप्शन वाली इस चक्की में गेहूं में घुन की तरह से पिस जाते हैं और पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी से महरूम रह जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ना ही परीक्षा देते हैं ना ही पढ़ाई करते हैं, फिर भी नामी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और तो और इन्हीं फर्जी डिग्रियों के दम पर नौकरी भी पा लेते हैं। राजस्थान में 80-80 हजार रुपए देकर नामी यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियां खरीदी जा रही हैं और इन्हीं डिग्रियों के दम पर कई लोग तो सरकारी अध्यापक भी बन गए। राजस्थान में बीपीएड की फर्जी डिग्री लगाकर सरकारी अध्यापक बनने का मामला सामने आया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने 2 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को गिरफ्तार किया है। ये डिग्रियां रायपुर के एक नामी विश्वविद्यालय से बनवाई गई थी। पूरा मामला साल 2018 का है। बीपीएड की जाली डिग्री पेश कर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2018 परीक्षा पास होने के बाद सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार 2 पीटीआई को डिग्री दिलाने और बिचौलिए ने 80-80 हजार रुपए में बांसवाड़ा शहर के प्रेम नाम के एक शख्स के जरिए यह खेल खेला था। ये बातें पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपियों ने पूछताछ में गढ़ी पुलिस के सामने बताई हैं। फर्जी डिग्री मामले में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की फर्जी डिग्री से नियुक्त परतापुर मनीष कुमार पुत्र हरिराम वसीटा और गढ़ी क्षेत्र के ही बोदिया निवासी कमलेश पाटीदार पुत्र रमण लाल पाटीदार की गिरफ्तारी के बाद इनसे पता चला कि फर्जी डिग्रियां गढ़ी निवासी प्रमोद कुमार ने उपलब्ध करवाई थीं। जांच अधिकारी ने प्रमोद कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जब रिमांड पर लिया गया तो प्रमोद ने वसीटा और पाटीदार की डिग्रियां बांसवाड़ा के प्रेम नाम के व्यक्ति से 80-80 हजार रुपए में बनवाने की बात कबूल की। दोनों डिग्रियां हूबहू एक जैसी दिखती हैं। 80 हजार रुपए देकर उसने अपने लिए भी डिग्री बनवाना कबूल किया है। राजस्थान में कांग्रेस के गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई सरकारी भर्तियों पर एसओजी की तलवार लटकी हुई है। एसआई के बाद अब पीटीआई भर्ती में भी आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में बांसवाड़ा में 2 पीटीआईओं को गिरफ्तार किया गया है। दोनों 80-80 हजार रुपए में डिग्री खरीद कर भर्ती हुए थे। साथ ही इस मामले में कई अन्य भी खुलासे हो रहे हैं। पीटीआई भर्ती में एसआई से भी ज्यादा गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि करीब 2000 पीटीआई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती हुए, जिसमें से 1200 जांच पड़ताल में संदिग्ध पाए गए और 400 के खिलाफ एक्शन लिया गया। अभी तक की जांच पड़ताल में कई खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में भर्तियों में आ रही गड़बड़ी के खिलाफ हनुमान बेनीवाल सहित तमाम ऐसे नेता हैं जो सड़क से संसद तक लगातार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। तो खुद सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग उठा चुके हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार मौन है और अभी तक एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया गया है। लेकिन आए दिन होने वाली इन सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी में उन बेगुनाह युवकों का क्या कसूर जो मेहनत करके नौकरी पाते हैं। इसके लिए उनके परिवार रात दिन मेहनत करते हैं, ब्याज पर पैसे लेते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ चुनिंदा युवाओं व झोलमाल करने वाले लोगों के कारण ऐसे हजारों युवा परेशान हो रहे हैं। राजस्थान तक के लिए मैं हिमांशु शर्मा। इस नए खुलासे पर पुलिस अब प्रेम को तलाश कर रही है। फर्जी डिग्री लगाकर राज्य सरकार, कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग के साथ जालसाजी के गंभीर मामले में दस्तावेजों की तस्दीक के लिए अब थाने की एक टीम छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर भेजी जाएगी, जो कि इस मामले की जांच करेगी। सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी की बात आते ही सबसे पहले बिहार का नाम आता था, लेकिन अब राजस्थान गड़बड़ी के मामले में पूरे देश में बदनाम होने लगा है। एसआई भर्ती हो या पीटीआई भर्ती, प्रदेश में बड़ा मुद्दा बन चुका है। फर्जी ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो रहे हैं। फर्जी डिग्री के माध्यम से सरकारी नौकरी के मामले सामने आने लगे हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही एसओजी ने एक प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय के पेपर लीक मामले को लेकर 3 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई करीब 9 बड़ी भर्तियां एसओजी के रडार पर हैं। पिछले 5 सालों में हुई कई भर्तियों में फर्जी दस्तावेज पेश कर सरकारी नौकरी हथियाने और 31 कर्मचारियों के खिलाफ बीजेपी राज में अब तक एसओजी ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। चयनित सरकारी कर्मचारियों के संदेह के आधार पर दस्तावेज खंगाले गए। उसमें जब दस्तावेज गड़बड़ पाए गए तो ये एक्शन लिया गया। प्रदेश में 4 ऐसी भर्तियां हैं जिनमें
सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसमें पीटीआई भर्ती मेरिट में अचानक 56 अंकों की छलांग के बाद हुई जांच में 200 एफआईआर दर्ज की गई। इसी तरह से एसआई भर्ती 2021 में अब तक 60 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 50 लोग बर्खास्त भी हो चुके हैं। एसआईटी लगातार जांच में जुटी है। सीएचओ साल 2022 भर्ती के पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर मार्च 2024 में दोबारा आयोजित की गई थी। तो इसी तरह से अधिशासी और राजस्व अधिकारी भर्ती में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा एसआई भर्ती है, जिस पर जमकर राजनीति हुई और अब मामला लगातार जारी है। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं। न्यायालय की टिप्पणी आई, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अभी तक इस भर्ती को निरस्त नहीं किया है। सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अब तक इस पर कई बार सरकार पर हमला बोल चुके हैं और सवाल भी उठा चुके हैं, फिर भी अभी तक सरकार इस पर चुप है। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।